Hello guys, good morning. If you are watching in morning, if you are watching in evening, good evening. If you are watching in afternoon, good afternoon. गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बिगिनर्स के पर्पस से। अगर आप एक बिल्कुल नए हैं, फ्रेश हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, तो आपके लिए ये वीडियो काम की है। तो अब देखिए, सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है कि शेयर मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है। तो आपको इस वीडियो में मैं समझाऊंगा, कुछ की पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिसको जान करके आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और आप जान पाएंगे कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट क्या है। शेयर मार्केट को ही हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। स्टॉक मार्केट एक तरीके से एक ऐसा बाज़ार है, एक ऐसी मंडी है जहाँ पे आप सामान खरीदते हैं और सामान को बेचते हैं। यहाँ पे सामान का मतलब होता है कि स्टॉक्स, ठीक है, जिसको हम शेयर्स बोलते हैं। हम लोग डेली लाइफ में किसी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे सामान का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो हमें फिजिकली टच कर सकें, जिसको हम टेंजिबल आर्टिकल्स बोलते हैं। जैसे कि सब्जी मंडी में जाते हैं तो हम लोगों को आलू मिलता है, गाजर मिलता है, फूल गोभी, धनिया, ये सारी चीज़ें टेंजिबल आइटम्स हैं। लेकिन इस मार्केट में आपको टेंजिबल आइटम्स नहीं है, इनको हम स्टॉक्स बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। ये टेंजिबल नहीं होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं। इन टेंजिबल्स एसेट्स को यहाँ पे खरीदा जाता है और बेचा जाता है। जिस मंडी में ये चीज़ बेचा जाता है उस मंडी को हम लोग बोलते हैं शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में यहाँ पे बेसिकली दो तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं, एक है एनएसई और एक है बीएसई। एनएसई और बीएसई एक तरीके से आपको वो सुविधा देते हैं, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिस प्लेटफॉर्म पे आप बेच सकते हैं अपने स्टॉक्स को, अपने सामान को। ठीक है। तो जितने लोग नए होते हैं उनके दिमाग में इतनी सारी बातें जब आ जाती हैं तो फिर वो सोचते हैं कि क्या वो एलिजिबल हैं, क्या वो कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एम आई एलिजिबल। ओके, तो आप घबराइए नहीं, आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है, ध्यान से सुनिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टॉक मार्केट के लिए सिर्फ इतना है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, पीछे की कुछ चीज़ें आपको बेसिक्स जो होता है वो पता होना चाहिए। किसी भी चीज़ को जब आप करते हो और उसमें आपको नॉलेज नहीं होती है तो आप वहाँ पे धोखा खाते हो, आपका नुकसान होता है। आपको एग्जांपल से समझाने के लिए, मान लीजिए कि आप किसी सब्जी बेचने का आप काम करने जा रहे हो, तो उसमें भी आपको एटलीस्ट कुछ चीज़ें जानना पड़ता है कि कौन सी सब्जी कहाँ बिकती है ज़्यादा, कब नहीं बिकती है, कब बिकती है, नहीं बिकती है तो उसका हम क्या करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, आपको कुछ चीज़ें बेसिक्स पता होना चाहिए, तभी आप इसमें एंट्री करें तो सही है। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम एलिजिबल। अगर आप इन चीज़ों को समझते नहीं हैं और बिना समझे आप जंप कर जाते हैं, देख ही देखा किसी को, तो आप एक तरीके से एलिजिबल नहीं हैं। यू आर नॉट एलिजिबल, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर आप करेंगे तो नुकसान आपका होगा। अब दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि अब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। चलो ठीक है, मैं समझ लिया कि मैं एलिजिबल हूँ, स्टार्ट कहाँ से करें, वेयर टू स्टार्ट। तो गाइस देखिए, आप लोग पहली चीज़ तो नए हैं, आपको थोड़ा सा सीखना होगा इन चीज़ों को, बेसिक्स को। और आप सीखने के बाद एलिजिबल अगर हो जाते हैं, कुछ बेसिक्स अगर आप जान जाते हैं, उसके बाद जो स्टेप होता है स्टार्टिंग का, तो आपके लिए सबसे पहला काम होता है कि आप एक डीमेट अकाउंट ओपन कराएं, एक ब्रोकर को ढूंढें। उस ब्रोकर के जरिए आपका एक अकाउंट बनता है, जैसे बैंक अकाउंट होता है उसी तरीके से एक डीमेट अकाउंट होता है। ओके, उस डीमेट अकाउंट में आपके स्टॉक्स स्टोर होते हैं, या आप ऐसे समझिए कि वहाँ से आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ये सुविधा होती है। और ये डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट एक ही में खुलता है, आप कंफ्यूज ना होइए, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा आगे।
तो ये दोनों अकाउंट एक ही में खुलते हैं। एक बैंक अकाउंट भी होता है, वो भी इसी से लिंक्ड होता है। तो ये तीनों अकाउंट एक ही जगह खुलते हैं, ऑल इन वन होता है। और ये तीनों अकाउंट एक आपका ब्रोकर जो होता है उस ब्रोकर के पास में ही खुलता है। आप ये अकाउंट अपने आप नहीं खुला सकते हैं, आपका ब्रोकर इस अकाउंट को खोलता है। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ब्रोकर्स कहाँ से लाएं। तो देखिए, मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, लेकिन उसमें कुछ आप पे कुछ के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, कुछ के ऊपर आप नहीं कर सकते। तो कुछ ट्रस्टवर्दी जो ब्रोकर्स होते हैं उनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। अपस्टॉक उनमें से एक है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जब आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो आपसे आपका फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस पूछा जाता है, ठीक है। फिर आप एंट्रीज भर देते हैं तो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है, और आपके बैंक स्टेटमेंट लगता है लास्ट 6 मंथ का। बस आपका अकाउंट खुल गया। आप 1 हफ्ते के बाद अपना काम, या 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। So I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up to this video and share to all your friends. जो लोग जितने नए हैं उन सब तक ये जानकारी पहुंचाइए, उनको पता चले कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट क्या है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करके आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर आप मुझे शेयर कर सकते हैं, या फिर अपनी क्वेरी को डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए रेडी हूँ। ओके, सो टेक केयर।